राम। नारायण नारायण। कहानी का शीर्षक है ये समय भी रहेगा। आवाज आ रही है ना? आ रही है। एक आदमी धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह साधु संतों की सेवा करता रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, महाराज जी, जीवन में दुख तकलीफ क्यों आते हैं और उनका निवारण कैसे किया जाए? साधु ने उसको एक ताबीज दिया और कहा, जब भी आपको जीवन में कोई कठिनाई मालूम पड़े तब इसको खोल लेना और पढ़ लेना। समय परिवर्तनशील है। उस आदमी को एक ऐसी मुसीबत आई कि वह बेचैन हो गया और परेशानी से तंग आ गया। तभी उसको साधु द्वारा दिया गया ताबीज याद आ गया। उसने ताबीज खोला तो अंदर से एक कागज की पर्ची निकली। उस पर्ची पर लिखा था, यह भी समय नहीं रहेगा। इस वाक्य से उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो गया और उसने प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग किया और प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूलता में बदल गई। नारायण 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 नारायण। तो अब मैं देवकी जी को होस्ट बनाता हूँ, फिर वो सादिक संजीवनी पढ़ेंगे। हाँ देवकी जी, खोलिए साधक संजीवनी। कौन सा श्लोक है आज? 26 है कि 27? 27 है। ठीक है, 27वां श्लोक पढ़िए। ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्ममित तस्माद् परिहार्यर्थे न तुम सोचे तुम रहसी। कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो ये अर्जुन को भगवान ये समझा रहे हैं कि भाई तुम शोक क्यों कर रहे हो? जो जन्मा है वो मरेगा ही और मरा है वो फिर जन्मेगा ही। तो ये तो प्रवाह है, ये प्रवाह नहीं रुक सकता। तो इसलिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए। पहले तो सारी बातें बता दी कि भाई आत्मा है वो न जलता है, न कटता है, न सूखता है, न गीला होता है, और ये शरीर है ये प्रतिक्षण मौत के मुंह में जा ही रहा है। तो इसलिए भी शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ये माने कि ये जन्मने और मरने वाला है, तो भी जन्मने के बाद मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद जन्म होगा, तो इस प्रवाह को कोई रोक तो सकता नहीं। रोक नहीं सकता तो फिर चिंता करने का क्या फायदा है? जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं और अस्त हो जाते हैं, ये हम जानते हैं कि अभी उदय हुए हैं तो अस्त भी होंगे, तो कोई रोने नहीं बैठता, कोई उसका शोक नहीं मनाता, क्योंकि मालूम ही है कि वो उदय हुए हैं तो अस्त होंगे और अस्त हुए हैं तो फिर उदय होंगे ही। तो इसलिए ये शोक करने योग्य विषय नहीं।
इसके आगे व्याख्या पढ़ दीजिए। हाँ, जाते से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु सच है। पूर्व श्लोक के अनुसार अगर शरीर को नित्य जन्मने और मरने वाला भी मान लिया जाए तो भी वह शोक का विषय नहीं हो सकता, कारण कि जिसका जन्म हो गया वह जरूर मरेगा और जो मर गया वह जरूर जन्मेगा। जी हाँ। आगे तस्माद परिहार्यर्थे न तुम सोचती तुम रसी। इसीलिए कोई भी इस जन्म मृत्यु रूप प्रवाह का निवारण परिहार नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें किसी का किंचित मात्र भी वश नहीं चलता। ये जन्म मृत्यु रूप प्रवाह तो अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इस दृष्टि से तुम्हारे लिए इस दृष्टि से तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं तो जरूर मरेंगे। तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम इनको बचा सको। जो मर जाएंगे वे जरूर जन्मेंगे, उनको भी तुम रोक नहीं सकते। फिर शोक किस बात का? शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए। अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। जैसे इस बात को सब जानते हैं कि सूर्य का उदय हुआ है तो उसका अस्त होगा, अस्त होगा तो उसका उदय भी होगा। इसलिए मनुष्य सूर्य का अस्त होने पर शोक चिंता नहीं करते। ऐसे ही अर्जुन, अगर तुम ऐसा मानते हो कि शरीर के साथ ये भीष्म द्रोण आदि सब मर जाएंगे तो भी शरीर के साथ जन्म भी जाएंगे, अतः इस दृष्टि से भी शोक नहीं हो सकता। भगवान ने इन 25वें 26वें 27वें श्लोकों में जो बात कही है वह भगवान का कोई वास्तविक सिद्धांत नहीं है। अतः पद देकर भगवान ने दूसरे यानी कि शरीर को एक मानने वाले पक्ष की बात कही है। ऐसा सिद्धांत तो है नहीं, पर अगर तू ऐसा मान भी ले, ऐसा भी मान ले तो भी शोक करना उचित नहीं है। इन दोनों श्लोकों का तात्पर्य हुआ कि संसार की मात्र चीजें प्रति क्षण परिवर्तनशील होने से पहले रूप को छोड़कर दूसरे रूप को धारण करती रहती है। इसमें पहले रूप को छोड़ना ये मरना हो गया और दूसरे रूप को धारण करना ये जन्मना हो गया। इस प्रकार जो जन्मता है उसकी मृत्यु होती है और जिसकी मृत्यु होती है वह फिर जन्मता है। इस पर यह प्रवाह तो हरदम चलता ही रहता है। इस दृष्टि से भी क्या शोक करना। और ये बात जो बताई है ये अगर हम लोग समझ लें तो फिर जन्म मृत्यु का शोक नहीं होगा। कि जैसे इस शरीर में भी ये परिवर्तन होता रहता है, एक अवस्था मरती है तो दूसरी अवस्था जन्म लेती है। जैसे बचपन मर गया तो किशोर अवस्था आ गई, किशोर अवस्था मर गई तो युवा अवस्था आ गई, इसी तरह युवा अवस्था मर गई तो वृद्धावस्था आ गई। तो ये इस तरह अवस्था परिवर्तन है, ये भी जीवन मृत्यु ही है। लेकिन इसमें कोई शोक नहीं करता। तो तथा देहांतर प्राप्ति, ऐसे ही ये एक अवस्था है देहांतर की प्राप्ति, तो उसमें भी शोक करना नहीं बनता। परिशिष्ट भाव पढ़ दीजिए। परिस्थिति भाव, तो परिशिष्ट भाव, किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, धन नष्ट हो जाए तो व्यक्ति को शोक होता है। ऐसे ही भविष्य को लेकर चिंता होती है।
कि अगर स्त्री मर गई तो क्या होगा, पुत्र मर गया तो क्या होगा आदि। हमारी एक सत्संगी थे, जी। अभी है, वो आजकल आते नहीं है क्योंकि वो 92 साल के हो गए, इसलिए वो अच्छा 1 साल से 2 साल से आ नहीं रही। तो जी। वो काफी दिनों से सत्संग किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा मास्टर जी मैंने तो आज एक बात देखी। मैंने क्या देखा कि एक व्यक्ति की पत्नी मर गई तो वो रो रहा था। हाँ मैंने कहा क्यों, जी। क्या हुआ? कि मेरे को पानी कौन पिलाएगा, गर्म पानी। हाँ मेरे को गर्म पानी कौन पिलाएगा। तो ये हालत है। ये हालत है। हालांकि पराधीनता इतनी जबरदस्त हो गई कि इस तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं है, स्वाधीनता की तरफ। कौन पिलाएगा भाई, कौन पिलाएगा, कौन मेरा पानी पाएगा, मेरे को कौन भोजन के लिए पूछेगा और क्या करेगा। बड़ी समस्या होगी। बड़ी समस्या होगी। अब ये है चिंता का कारण मेनली ये है कि भाई मेरा ध्यान रखने वाला अब कौन होगा। वो मात्र तीसरी पास है और 92 साल के हैं, लेकिन उन्होंने 91 साल तक वो सत्संग में आए। अब उनसे चला नहीं जाता। सुबह ठीक 5 बजे आना। एक माल संजी लगा है वो जी, बहुत अच्छा है, इतने साल सत्संग किया है। बहुत लंबा सत्संग किया उन्होंने। उनको गीता तो ये आती है, बात गीता पढ़नी आने लगी। अच्छा। और अब क्या है कि वो जो कार्यक्रम चलता है ना, वो उसके अनुसार चल रहे हैं वो अपने घर पर ही। अच्छा तो लोग आते थे वो। तीसरी क्लास पढ़े हुए हैं फिर भी गीता पढ़ लेते हैं। हाँ बहुत बढ़िया गीता पढ़ने लगे। और ये गीता जो है याद हो ये गई। गीता खुद ही है, ये कृपा करती है। ये गीता कोई पुस्तक नहीं है, हाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण की है। गीता जी ने कृपा कर दी उन पर। जी जी। तो के पुत्र मिल गया तो क्या होगा आदि। ये शोक चिंता अपने विवेक को महत्व न देने के कारण होते हैं। संसार में परिवर्तन होना, परिस्थिति बदलना आवश्यक है। अगर परिस्थिति नहीं बदलेगी तो संसार कैसे चलेगा, बालक ही रह जाएगा। मनुष्य बालक से जवान कैसे बनेगा, मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा, रोगी से निरोग कैसे बनेगा, बीज का वृक्ष कैसे बनेगा। परिवर्तन के बिना संसार स्थिर चित्र की तरह बन जाएगा। वास्तव में मरने वाला परिवर्तनशील ही मरता है, रहने वाला कभी नहीं मरता, कभी मरता ही नहीं। यह सब प्रत्यक्ष अनुभव है कि मृत्यु होने पर शरीर तो हमारे सामने पड़ा रहता है, पर शरीर का मालिक यानी कि जीवात्मा निकल जाता है। अगर इस अनुभव को महत्व दे तो फिर चिंता शोक हो ही नहीं सकते। बाली के मरने पर भगवान राम इसी अनुभव की ओर तारा का लक्ष्य करके कहते हैं, तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य की लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन सी परम भगति बर मांगी। ज्ञान तो इतनी देर में हो जाता है, लेकिन सुनने वाला चाहिए तारा जैसा। हाँ
विचार करना चाहिए। जब 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर नहीं रहा तो फिर ये शरीर कैसे रहेगा? उगा सोई आठवां, फूले सो कुमलाए, चिड़िया देवल ढह गया, जल में सो मर जाए। अब इसमें क्या सोचना, क्या क्या करना? जब 84 लाख शरीर में मेरे नहीं रहे तो फिर ये शरीर में मेरा कैसे रहेगा? यह विवेक मनुष्य शरीर में हो सकता है, अन्य शरीरों में नहीं। हाँ, तो आगे का श्लोक पढ़िए और क्या। संबंध पीछे 2 श्लोकों में पक्षांतर की बात कहकर अब भगवान आगे के श्लोक में बिल्कुल साधारण दृष्टि की बात कहते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्तादीनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे। केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। अतः इनमें शोक करने की बात ही क्या है? व्याख्या पढ़िए। अव्यक्तादि भूतानि, देखने, सुनने और समझने में आने वाले जितने भी प्राणी शरीर आदि हैं, वे सब के सब जन्म से पहले अप्रकट थे और अर्थात दिखते नहीं थे। अव्यक्त निर्नान ये सभी प्राणी मरने के बाद प्रकट हो जाएंगे, अर्थात इनका नाश होने पर ये सभी नहीं दिखेंगे नहीं। व्यक्त मध्यानि, ये सब प्राणी बीच में अर्थात जन्म के बाद और मृत्यु के पहले प्रकट दिखाई देते हैं। जैसे सोने से पहले भी स्वप्न नहीं था और जगने पर भी स्वप्न नहीं रहा, ऐसे ही इन प्राणियों के शरीरों का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव रहेगा, परंतु बीच में भाव रूप से दिखते नहीं, वास्तव में इनका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तत्र का परिदेवना, जो आदि और अंत में नहीं होता वह बीच में भी नहीं होता, ये सिद्धांत है। सभी प्राणियों के शरीर पहले नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे, अतः वास्तव में वे बीच में भी नहीं है, परंतु यह शरीर पहले भी था और पीछे भी रहेगा, अतः वह बीच में भी रहेगा ही। निष्कर्ष ये निकला कि शरीरों का सदा अभाव है और शरीरी का कभी भी अभाव नहीं होता, इसलिए इन दोनों के लिए शोक नहीं हो सकता। ये देखो, बातें तो एकदम साफ साफ ही है। हाँ, अब ये हम नहीं समझे तो बात अलग है। हाँ, हम लोग जन्मे उससे पहले कोई भी दिखता नहीं था और मरने के बाद फिर नहीं दिखना शुरू हो जाता है, अर्थात फिर भी कोई नहीं दिखता, बीच में थोड़े दिन के लिए दिखता है। तो ये सिद्धांत है कि जो आदि में नहीं होता और अंत में नहीं होता, वो बीच में भी दिखता है पर है नहीं, वास्तव में उसकी सत्ता नहीं है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो इस शरीरों की सत्ता नहीं है, ये तो दिखाई देते हैं। तो इसलिए
इस बात को समझ करके और फिर किसी प्रकार का शौक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पहले नहीं था, पीछे नहीं था, वो बीच में भी नहीं है और बीच में दिखता है, तो वास्तव में तो किसी भी काल में नहीं है। इसका अर्थ यही हुआ। सुनील दास क्या पूछते हैं? बोलिए सुनील दास जी। बोलिए। महाराज जी राम राम। राम राम। महाराज जी, विज्ञान के दृष्टि में तो सूर्य का उदय अस्त होता नहीं है। हाँ, विज्ञान की दृष्टि में तो नहीं होता है, पर ये तो उदाहरण के लिए बताया ना। हमारी दृष्टि में तो अस्त होता है, उदय भी होता है। तो भगवान तो ये समझाना चाहते हैं कि भाई जिस तरह से सूर्य का उदय और अस्त होता है, तो हम लोग अस्त होते समय शोक नहीं करते। तो इससे सिद्ध होता है कि जब पहले पता लग जाता है कि भाई ये तो अस्त होने वाला ही है और अस्त हो गया, तो फिर उदय होगा ही। अर्थात ये जन्मा हुआ शरीर है, ये मरेगा ही, और मरा हुआ है फिर जन्मेगा ही, तो फिर शोक नहीं होता। ये तो उदाहरण के लिए बताया है। विज्ञान तो इसलिए कहता है कि भाई वो सब समय में वो सूर्य भगवान है, वो पृथ्वी बीच में आ जाती है इसलिए दिखाई नहीं देती, बाकी वो तो हर समय मौजूद ही रहते हैं। ग्रह नक्षत्र घूमते रहते हैं, तो कोई ग्रह किसी ग्रह के सामने आ जाता है तो वो दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ये विज्ञान की दृष्टि से तो आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो समझाने के लिए उदाहरण दिया गया है ये बात। ये ज्ञान की दृष्टि में अंधकार कहाँ है? ज्ञान की दृष्टि में सत है, उसका कभी नाश ही नहीं होता, इसलिए अंधकार है ही नहीं। हाँ, अंधकार है ही नहीं। जैसे सूर्य कभी अस्त नहीं होते, ऐसे ही ज्ञान कभी, सूर्य रहता है। ऐसे ज्ञान है वो कभी भी उसमें अंधकार प्रवेश ही नहीं कर सकता। जी महाराज, इस शरीर की सत्ता तो बीच में है ना, बीच में तो नहीं, शरीर नहीं है कैसे माने? बीच में तो शरीर का सत्ता, तो शरीर तो परेशान कर ही रहा है। नहीं, तो ये तो सत्ता तो हमने मान रखी है। सत्ता वास्तव में कहाँ है? इसमें प्रति क्षण एक सेल मर रहा है, एक सेल जन्म रहा है, एक सेल मर रहा है, एक सेल जन्म रहा है। ये भी सेल से बनी हुई है पूरी पूरी बॉडी, तो इसमें भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है। और वैसे भी देखा जाए तो आपका और हमारा शरीर है, ये बचपन में कैसा था और आज कैसा हो गया, तो ये मृत्यु ही तो हुई है, और क्या हुआ? परिवर्तन हो रहा है महाराज जी, परिवर्तन तो हो रहा है, परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन तो मृत्यु है, और क्या है बताइए? बचपन है, वो मर गया कि नहीं? जी महाराज जी। युवावस्था मर गई कि नहीं? तो ये मरना इसी का नाम है कि हम मौत के नजदीक जा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि मर ही रहे हैं ना। तो जो नित्य मर रहा है उसकी सत्ता कहाँ हुई? एक क्षण भी तो स्थिर नहीं है। तो ये सिद्धांत है कि जो स्थिर होता है उसी की सत्ता मानी जाती है। जैसे हमारा अपना जो स्वरूप है, अब आपको अगर कहा जाए कि बचपन में आप थे, वो आज आप नहीं है, तो आप मानने को तैयार नहीं। मैं तो वही हूँ जो बचपन में था, तो अपने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये बात साफ सिद्ध हुई ना। ऐसा तो नहीं है कि बचपन में मोहन दास था अब सुनील दास हो गया, ये तो नहीं ना। नहीं, ये तो सबका अनुभव है। हाँ, तो सबका अनुभव है। इसका अर्थ है कि सत्ता तो उसी की है जो परिवर्तनशील नहीं है। तो इसलिए ये शरीर की सत्ता है, आत्मा की सत्ता है। लेकिन शरीर की सत्ता कहाँ है आप बताइए? बचपन में जो शरीर था वो आज कहाँ है? वो तो मर गया। ये तो हमें लगातार दिख रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि शरीर है।
लेकिन ये भी तो दिख रहा है कि ये पहले जैसा कोमल था, जैसा अच्छा था, वैसा अब नहीं है। धीरे धीरे ये मौत के मुंह में जा रहा है। तो जो मौत की तरफ सरक रहा है, उसकी सत्ता कैसे मानेंगे? सत्ता तो उसकी मानेंगे कि जो अपरिवर्तनशील है। अब आप और हम अपरिवर्तनशील है। हमसे कोई पूछे कि बचपन में तुम थे, वो आज नहीं हो, तो हम कहेंगे नहीं नहीं, मैं तो वही हूँ। तो अपने में एक परिवर्तन हुआ ही नहीं, इसलिए उसी की सत्ता मानी जाएगी। महाराज जी, कल स्पृहा के बारे में जो कह रहे थे, स्पृहा नहीं करना चाहिए, स्पृहा नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान का ही तो आदेश है कि तुमको तो अपना प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। तुम अपना प्रयत्न नहीं करोगे, ऐसा तो है नहीं। तो प्रयत्न करने की बात तो हम भी कहते हैं, हम तो स्प्रिया की बात नहीं करते। हम इच्छा मत करो, प्रयत्न करो बोले, अपने निर्वाह के लिए प्रयत्न करने में कोई बुराई नहीं। स्प्रिया अलग चीज है, प्रयत्न अलग चीज है। प्रयत्न है वो कर्म है, और स्प्रिया है वो तो इच्छा है। इच्छा रखने से अपने को भोजन मिल थोड़ी जाएगा। हालांकि भोजन जरूरी है शरीर के लिए, पर इच्छा करने से थोड़ी मिलता है। प्रयत्न करो, अगर विधान में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो ये स्प्रिया में और प्रयत्न में फर्क है। तो अभी समय हो गया, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं, अचिंत होकर के रहें।